मूवी की स्टार्टिंग होती है, हमें दिखाया जाता है कि लाइटनिंग मकवीन अपने दोस्त से बात कर रहा था। उसके बाद वो उससे बोलता है कि मुझे शांति चाहिए। लाइटनिंग का दोस्त बाहर जाके बोलने लगता है, अगर कोई शांति है तो यहाँ पर आ जाओ, मेरे दोस्त को वो चाहिए। लाइटनिंग यहाँ पर हंसने लगता है और अपने टीचर के बारे में याद करने लगता है। लाइटनिंग को ग्राउंड में बुलाया जाता है। उसके बाद लाइटनिंग बोलता है कि चलो चमकने का समय हो चुका है। उसके बाद वो अपने टीचर की तरफ देखता है, उनसे बोलता है कि नाम रोशन करके आऊंगा। फिर हमें रेस का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर लाइटनिंग पूरी जोश के साथ आगे बढ़ रहा होता है। और दोस्तों, मैं कार 3 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि लाइटनिंग अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा होता है। उसके फैंस भी बोल रहे होते हैं आज तो 95 जरूर जीत के रहेगा। उसके बाद यहाँ पर लाइटनिंग अपने दोस्त से मजाक करता है, उससे बोलता है कि आपकी दाहिनी आंख फड़क रही है। तभी पीछे वाला उससे आगे को बोलता है कि अंधविश्वास छोड़ दो। क्या सभी कारों को दिखाया जाता है, जिसमें से लाइटनिंग बहुत आराम से सभी कारों को पास कर दे रहा होता है। लाइटनिंग मकवीन उस रेस को जीत जाते हैं और उसके बाद रिपोर्टर उनसे कुछ सवाल पूछ रही होती है, जिसकी वजह से लाइटनिंग यहाँ पर जवाब दे रहा होता है। तभी उसके दोस्त आ जाते हैं और उसके बाद उससे मस्ती करके चले जाते हैं। लाइटनिंग भी बदला लेने का ठान लेता है। उसके बाद वो नेक्स्ट रेस में जानबूझ के हार जाता है, जिसकी वजह से उसका दोस्त जीत जाता है। उसका दोस्त इंटरव्यू दे रहा होता है, तभी उसके टायर बहुत ज्यादा बड़े बड़े हो जाते हैं। उसे पता चलता है कि ये सब कुछ लाइटनिंग का किया धरा है। हम एक और रेस का सीन देखते हैं, जिसमें बहुत सारे रेसर्स अपने आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि लाइटनिंग सबसे आगे होता है। हमें एक कार को दिखाया जाता है जो काफी तेजी से सभी कार को पीछे छोड़ते चली आ रही थी। काफी आसानी से सभी कार से आगे आ गई थी और उसके बाद वो देखते देखते लाइटनिंग को चकमा देके आगे निकल जाती है। इनको तो पता भी नहीं चलता है कि कब वो कार आगे निकल गई। उसके बाद लाइटनिंग उसके पास जाता है, उससे बोलता है कि तुम्हारा नाम टॉम है, काफी अच्छी रेसिंग कर लेते हैं। उसके बाद टॉम बोलता है कि तुमसे तो काफी ज्यादा बेटर कर लेता हूँ। लाइटनिंग टॉम की यहाँ पर तारीफ कर रहा होता है, लेकिन टॉम यहाँ पर लाइटनिंग की बेइज्जती कर रहा होता है। उसके बाद वहाँ पर काफी सारी मीडिया आ जाती है, जिसके बाद टॉम लाइटनिंग के साथ फोटो खिंचवाने लगता है। बारे में बोलने लगता है अब तो हमारी रोज मुलाकात होने वाली है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक न्यूज रिपोर्टर जो लाइटनिंग की काफी ज्यादा बेइज्जती कर रहा था। लाइटनिंग की हारने की वजह से शायद वो बहुत ज्यादा खुश था। उसके बाद वहाँ पर एक कार आ जाती है जो नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताने के लिए आई होती है। उसके बाद वो टॉम के बारे में बताने लगती है। टॉम एक नई टेक्नोलॉजी का कार है जिसमें काफी सारे फीचर्स दिए गए हैं, जैसे इसके टायर जो फिसलते नहीं है और बिल्कुल ग्राउंड से चिपक के चलते हैं। टॉम के बारे में बातें बताती है। तभी न्यूज रिपोर्टर बोलता है कि इस बार लाइटनिंग का जीतने का चांस बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक और नई रेस हो रही होती है। टॉम और लाइटनिंग दोनों बात कर रहे होते हैं। उसके बाद रेस स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद सारे रेसर्स काफी स्पीड से निकलने लगते हैं। हमें लाइटनिंग और टॉम को दिखाया जाता है। लाइटनिंग उससे आगे निकलने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन टॉम उससे आसानी से आगे निकल जाता है। उसी कार को दिखाया जाता है जो बताने लगती है कि टॉम जैसी कार बिल्कुल धरती से चिपक कर आराम से मोड़ को क्रॉस कर सकती है। उसी तरफ लाइटनिंग काफी ज्यादा कोशिश करने लगता है जीतने की, लेकिन वो उससे नहीं जीत पा रहा होता है। लगातार वो उससे हारते चला जा रहा होता है। टेक्नोलॉजी की कार ऑलमोस्ट सारी जीत रही होती हैं और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टॉम यहाँ पर न्यूज रिपोर्टर के पास होता है। उसके बाद वो उससे कुछ क्वेश्चन पूछता है। रिपोर्टर तभी पूछता है कि टॉम, तुम्हें यहाँ पर लाइटनिंग के साथ रेसिंग करके कैसा लगता है। टॉम बोलता है कि लाइटनिंग का तो ये बड़प्पन है, वरना कौन कौन रोज हारना चाहेगा। एक रेसर को दिखाया जाता है जो डिस्क्वालीफाई हो गया होता है, उसकी जगह पे किसी और रेसर को रख दिया गया होता है। फिर हमें स्क्रीन पे दिखाया जाता है कि पुराने रेसर्स को हटा के नए रेसर्स को लाया जा रहा है। टेक्नोलॉजी में पिछले रेसर से काफी ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे के सारे रेसर हटा दिए गए होते हैं, सिर्फ लाइटनिंग बचा होता है और एक दो रेसर्स और बचे होते हैं। फिर हमें एक और रेस दिखाई जाती है। इस रेस में लाइटनिंग और टॉम दोनों ने पार्टिसिपेट लिया होता है। यहाँ पर लाइटनिंग सोच रखा होता है कि इस बार मुझे टॉम को हराना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ग्रीन लाइट हो जाती है, जिसकी वजह से सारे रेसर्स काफी स्पीड से वहां से भागने लगते हैं। उसके बाद टायर चेंजिंग का वक्त आ जाता है, जिसमें टॉम और लाइटनिंग दोनों ही आए होते हैं। यहाँ पर टॉम ब्रेक लगा लेता है, उसके बाद टायर चेंज होने लगते हैं, लेकिन लाइटनिंग का बंदा काफी फास्ट होता है। उसके बाद वो यहाँ पर तुरंत ही टायर को चेंज कर देता है और लाइटनिंग यहाँ पर टॉम से आगे निकल जाता है, काफी स्पीड से ट्रैक पे आ जाता है। उसके बाद वहाँ पर काफी स्पीड से जाने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर लाइटनिंग सबसे नंबर 1 पे चल रहा होता है। लाइटनिंग की कुछ ही ज्यादा देर नहीं टिकने वाली थी, क्योंकि तभी वहाँ पर टॉम आ जाता है। उसके बाद वो उससे बोलने लगता है कि तुम तो बैलगाड़ी से इतने तेज चलते हो। उसके बाद वो यहाँ से काफी स्पीड से निकल जाता है। उसके बाद वो काफी स्पीड से वहां से जाने लगता है। इधर साइड लाइटनिंग धीमे पड़ने लगता है और होस्टर भी कहने लगता है कि लाइटनिंग बहुत ज्यादा धीमे पड़ रहे हैं, और लेकिन तब तक यहाँ पर लाइटनिंग अपना होश संभाल लेता है। उसके बाद वो उन रेसर से आगे निकलने के लिए सभी टायर्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर देने लगता है, लेकिन वो रेसर उससे बहुत ज्यादा आगे हो गए होते हैं। लेकिन यहाँ पर लाइटनिंग भी हार नहीं मानना चाहता था।
वो पूरी जी जान लगा देता है और अपने टायर पे हद से ज़्यादा प्रेशर डाल देता है, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और उसके साथ में टायर भी फट जाता है। साथ में वो दीवार से भी टकरा कर दूर गिरता है जाकर, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया होता है और ये सीन बहुत ज़्यादा सैड हो गया होता है। तरफ सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा हो गया होता है। उधर साइड हमें दिखाया जाता है कि लाइटनिंग की काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हो गई होती है। सब जगह से टक्कर खाने के बाद वो फाइनली यहाँ पर ब्रेक लगा लेता है, मतलब कि वो रुक जाता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर लाइटनिंग की अब चलने की हालत नहीं हुई होती है। शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लाइटनिंग अपने टीचर की वीडियो देख रहा होता है कि वो किस तरीके से रेसिंग करते थे। जब वो ये काम कर रहा होता है तभी यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है। उसके बाद लाइटनिंग बोलने लगता है कि मेरे टीचर को तो यहाँ पर मौका भी नहीं मिला, वैसे वो कभी भी रेसिंग में वापस नहीं जा पाए। लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर तुम्हारे टीचर को मौका नहीं मिला था लेकिन तुम्हें तो मौका मिल रहा है, तुम आखिरकार ऐसे क्यों हो गए हो। लेकिन भी उसकी बात पे गौर करता है। उसके बाद वो दोबारा से रेसिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर उसके दोस्त से वो लोग बात कर रहे होते हैं। लाइटनिंग अपने दोस्तों से बोलने लगता है कि मुझे तुम सभी से एक बात करनी है। उसका दोस्त बोलता है कि क्या तुम रेसिंग छोड़ रहे हो। लाइटनिंग बोलता है नहीं, ये तो मेरी जिंदगी है, इसे तो मैं कभी भी नहीं छोड़ सकता। उसके बाद वो अपने दोस्त से बोलता है कि मुझे बिल्कुल टॉम की तरह रेसिंग चाहिए, ये बिल्कुल टॉम की तरह ट्रेनिंग चाहिए। उसके बाद उसके दोस्त बोलते हैं कि ठीक है, इंतजाम हो जाएगा, तुम यहाँ पर आ जाओ, हम तुम्हारे लिए इंतजाम कर देंगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लाइटनिंग यहाँ पर अपना न्यू कलर करवा लेता है और जो काफी ज्यादा गुड लुक दे रहा होता है। भी अपने कलर से काफी ज्यादा खुश हो गया होता है। उसके बाद वो यहाँ पर प्रैक्टिस करने लगता है और अपने इंजन को काफी ज्यादा गर्म करने लगता है अपनी पावर को दिखाने के लिए। जब लाइटनिंग सभी के पास आता है तभी सभी लोग कहने लगते हैं कि काफी अच्छा लुक मार रहे हो। उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है चलो वापस तो आए। उसके बाद लाइटनिंग कहता है कि हाँ मुझे तो वापस आना ही था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो अपने ट्रक पे बैठ के वहां से चला गया होता है। उसके बाद वो लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनकी ट्रेनिंग होने वाली होती है। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर आ जाते हैं और उसके बाद उनसे सवाल पे सवाल पूछने लगते हैं। के दोस्त बोलने लगते हैं कि अभी के लिए साइड हो जाओ और अभी यहाँ पर लाइटनिंग को टाइम नहीं है। उसके बाद वो उन सभी को साइड करते हुए लाइटनिंग को वहाँ पर अंदर ले आते हैं। जैसे ही अंदर आता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया डेकोरेशन कर रखा होता है। बहुत बड़ा 95 का स्टैचू भी लगाया होता है। तभी उसके बाद वो दोनों दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं और उसके बाद उससे बोलने लगते हैं कि ये सब डेकोरेशन तो कुछ भी नहीं। उन दोनों की तारीफ करते हुए रुक नहीं रहा होता। उसके बाद वो उससे पूछने लगता है कि आखिरकार ये तुम दोनों ने कैसे किया। ये सुनने के बाद उन दोनों ने कहा कि हमने रस्टिक्स बेच दिया। ये सुनने के बाद लाइटनिंग काफी शौक हो जाता है। उसके बाद उनसे बोलने लगता है कि आखिरकार तुमने रस्टिंग को क्यों बेच दिया। वो दोनों कहने लगते हैं कि अब हम लोग बूढ़े हो चुके हैं, अब हमारे अंदर संभालने की इतनी पावर नहीं है, अब हम हैंडसम भी नहीं रहे, ये मैंने रस्टिक्स को बेच दिया है, अब आपको नए ट्रेनर ट्रेन करेंगे। देखते ही देखते वो नया इन्फ्लुएंसर आ जाता है जिसे ये दोनों ट्रेनर कह रहे होते हैं। उस इन्फ्लुएंसर का नाम होता है मिस्टर स्टेलिंग। और जैसे यहाँ पर मिस्टर स्टेलिंग आते हैं वो मैक्वीन के काफ़ी ज़्यादा अच्छे फ़ैन होते हैं। उसके बाद उनसे बोलने लगते हैं हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। मिस्टर स्टेलिंग उससे बोलते हैं कि चलो लाइटनिंग तुम्हें यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए तैयार करते हैं। उसके बाद वो यहाँ पर एक बढ़िया सा सूट ले आते हैं जो यहाँ पर लाइटनिंग को पहना दिया जाता है। वो सूट देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया होता है क्योंकि वो सूट बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस मार रहा था। सूट भी काफ़ी ज़्यादा कूल था और साथ में उसके अंदर एक एआई भी लगा था। लाइटनिंग का हर एक मूवमेंट को इन सभी को खबर करता रहेगा। लाइटनिंग को वो दिखाया जाता है जिसके लिए वो यहाँ पर आया होता है। उसके ऊपर एक रेसर रेसिंग कर रही होती है जिसकी स्पीड 193 हो जाती है और ये देखने के बाद लाइटनिंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है की वजह से लाइटनिंग उसकी तारीफ करने लगता है। और उसके बाद वो मिस्टर स्टेलिंग से पूछता है कि आखिरकार कौन रेसर है ये। मिस्टर स्टेलिंग बोलते हैं कि ये कोई रेसर नहीं है, ये कोच है, इन सभी रेसर्स को ट्रेन करती है। उसके बाद मिस्टर स्टेलिंग उसे पास में बुलाते हैं। उसके बाद वो उनसे बोलते हैं ये देखो लाइटनिंग मक्वीन। उनका ट्रेनर बोलने लगती है कहाँ है लाइटनिंग मक्वीन, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है। लाइटनिंग के दोस्त बोलते हैं इधर तो खड़ा है लाइटनिंग मक्वीन, ये तो रहा। तो इस ट्रेनर का नाम क्रूज है तो मैं इसे क्रूज बुलाऊंगा। उसके बाद क्रूज बोलने लगती है कि यहाँ पर जो लाइटनिंग मक्वीन मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, यहाँ पर तो सिर्फ मुझे ये बूढ़ा दिख रहा है, ये टायरों में जंग चढ़ गए है। ये सुनने के बाद लाइटनिंग मक्वीन थोड़ा गुस्सा हो जाता है लेकिन तभी क्रूज बोलती है कि रुक जाओ। उनके लाइटनिंग एकदम से शॉक हो जाता है, उसे पता चल जाता है कि मोटिवेट करने के लिए ही कहा गया था। उनके क्रूज बोलती है कि हर चीज का काम तो मोटिवेशन है। उसके बाद वो उसे ट्रेनिंग देने लगती है। सबसे पहले वो उसे डांस कराने लगती है। लाइटनिंग को वो उल्टा टांग देती है। वो कहने लगती है कि जहाँ तक तेल नहीं पहुँचा है वहाँ तक तेल पहुँच जाए। इस वजह से लाइटनिंग और परेशान हो जाता है। उसके बाद उसे वो 5 की स्पीड से रन करने को बोलती है। सामने स्टॉर्म की फोटो लगा देती है ताकि उसे मोटिवेशन मिल जाए, लेकिन इसकी वजह से तो और डिमोटिवेशन हो जाता है और गुस्से में आ जाता है। वो किसी की बात नहीं सुनता और डायरेक्टली उस मशीन के ऊपर चला जाता है और उससे बोलने लगता है कि अब तो मेरा जलवा देखो बस।
क्रूज उसे मना कर रही थी, लाइटनिंग से बोल रही थी कि तुम अभी इस चीज के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन लाइटनिंग बोलता है कि मैं तैयार हूँ। फिर मिस्टर स्टेलिंग बोलते हैं कि क्या मेरा शेर तैयार है। ये सुनने के बाद लाइटनिंग भी कहता है कि हाँ तैयार है। तभी क्रूज कहती है कोई बात नहीं, करो अपनी मनमानी। उसके बाद वो उससे बोलती है चालू कर दो। उसके बाद वहाँ के वर्कर्स उस मशीन को चालू कर देते हैं, जिसके बाद लाइटनिंग उस मशीन को कंट्रोल करने लगता है, लेकिन वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। इन पे हद से ज्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से वो सामने वाले स्क्रीन पे जाकर टकरा जाता है। इन्हीं की जल्दबाजी की वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हो गया होता है। देखते देखते वहाँ की लाइट भी चली जाती है। हमें एक रूम में लाइटनिंग को दिखाया जाता है। उस रूम में बहुत सारा सामान रखा होता है, जिसपे लाइटनिंग की फोटो लगी होती है। छोटी से लेके बड़ी चीज में लाइटनिंग की ही फोटो होती है। ये देखने के बाद लाइटनिंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन जब वो यहाँ पर मिस्टर स्टेलिंग के पास जाता है, स्टेलिंग उससे कहते हैं कि अब तुम बूढ़े हो चुके हो, अब तुम्हें यहाँ पर रिजाइन देना चाहिए और अपने नाम की बैठकर कमाई खानी चाहिए। ये सुनकर लाइटनिंग उससे बोलता है कि मैं पैसों का भूखा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेस करना चाहता हूँ, मेरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ रेस है। ये सुनकर मिस्टर स्टेलिंग कहते हैं कि मुझे पहले लगा था कि तुम अपने वापस परफॉर्मेंस में आ जाओगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अपनी पहली वाली भी एबिलिटी को खो चुके हो। ये सुनने के बाद लाइटनिंग और भी ज्यादा उदास हो जाता है, लेकिन तभी वो उससे बोलता है कि एक लास्ट रेस हो जाए। स्टेलिंग बोलते हैं कि एक लास्ट रेस। उसके बाद लाइटनिंग बोलता है कि अगर मैं लास्ट रेस में हार जाता हूँ तो मैं रिजाइन दे दूंगा। उनका मिस्टर स्टेलिंग कहते हैं एक लास्ट रेस। उसके बाद वो कहता है हाँ एक लास्ट रेस, अगर मैं हार गया तो मैं ये डिब्बे सारे घर घर जाकर बेचूंगा। सुनने के बाद मिस्टर स्टेलिंग भी तैयार हो जाते हैं और उसके बाद लाइटनिंग मक्वीन को सुबह दिखाया जाता है, जो प्रैक्टिस करने के लिए नदी के पास आया होता है और उसके साथ में एक क्रूज आई होती है, जिसके पास एक बहुत बड़ा डिब्बा होता है। उसी के अंदर लाइटनिंग मक्वीन यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले होते हैं। लाइटनिंग मक्वीन साफ साफ मना कर देते हैं कि मुझे इस डिब्बे के अंदर प्रैक्टिस नहीं करनी है, मुझे इस खुले आसमान में प्रैक्टिस करनी है। फिर हमें लाइटनिंग को दिखाया जाता है, जो अपनी पूरी रफ्तार से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसके बाद वो अपनी पूरी जान लगा देता है और उसके बाद वो यहाँ पर काफ़ी खुश हो जाता है। उसके बाद वो क्रूज के पास वापस जाता है और उससे बाद उससे पूछने लगता है कि बताओ आखिरकार मेरी कितनी रफ्तार थी। क्रूज ये बोलने के बाद उससे बोलती है कि मैं सिर्फ मशीन की रफ्तार बता सकती हूँ, ना कि आपकी। क्रूज बोलती है कि लेकिन मेरे सूट में लगा एआई ये सब कुछ बता सकता है। उसके बाद वो उससे रेस करने के लिए बोलने लगती है। उसके बाद वो दोनों रेस करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको नहीं आ रहा होता है। उसका लाइटनिंग उसे पूरा समझाता है और शाम तक वो समझाते ही रह जाता है। और उसके बाद वो लोग एकदम लास्ट रेस करते हैं, बिल्कुल शाम टाइम को। बिल्कुल परफेक्टली वो दोनों रेस कर रहे होते हैं और यहाँ पर लाइटनिंग पूरी जान लगा दे रहा होता है। उसके पीछे ही क्रूज होती है। उसके बाद वो हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर लाइटनिंग काफी स्पीड से आ गया होता है। लाइटनिंग क्रूज से पूछता है कि आखिरकार मेरी कितनी रफ्तार है। ये सुनने के बाद क्रूज बोलती है कि 187। ये सुनने के बाद काफी उदास हो जाता है। उसके बाद क्रूज कहती है ये तो स्टॉर्म से बहुत ज्यादा कम है। उसके बाद वो सभी लोग वापस जाने लगते हैं। तभी यहाँ पर लाइटनिंग को दिखाया जाता है, जो काफी ज्यादा उदास हो गया होता है। उसके बाद वो अपने ट्रक में वापस जा रहा होता है। तभी उसे बोर्ड में रेसिंग का दिखता है। उसके बाद उसका ट्रक बोलता है कि मैं आपका भेष बदल दूंगा, आप वहाँ पर रेसिंग आराम से कर सकते हो। हमें लाइटनिंग को दिखाया जाता है, जिसने अपने चारों तरफ कीचड़ लगा लिया होता है ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। तो लाइटनिंग ने ऐसा इसलिए किया ताकि अगर वो हार भी जाए तो भी उसके नाम की बेइज्जती ना हो। देर में वहाँ पर रेस स्टार्ट होने वाली होती है और देखते ही देखते वहाँ पर रेस स्टार्ट हो जाती है। फिर हमें पता चलता है कि ये रेस नहीं, ये तो दंगल है। मतलब कि लाइटनिंग ने यहाँ पर रेस में नहीं पार्टिसिपेट लिया होता है, उसने दंगल में पार्टिसिपेट लिया होता है। ये पता चलने के बाद वो दोनों काफ़ी स्पीड से वहाँ से भागने लगते हैं कि सभी दंगल की गाड़ियाँ वहाँ पर आने लगती हैं और वो काफ़ी ज़्यादा खूंखार होती हैं और साथ में टूटी फूटी भी होती हैं। उन सब में से सबसे ताकतवर ट्रक को दिखाया जाता है, जो येलो टाइप में होता है। और उसके बाद वो उन सभी पे हमला करने लगता है। बाद में यहाँ पर लाइटनिंग के ऊपर पानी पड़ जाता है, जिसकी वजह से लाइटनिंग की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। और उसके बाद सभी लोग वहाँ पर शॉक हो जाते हैं, सभी लोग चुप हो जाते हैं। तो लाइटनिंग को पता चलता है कि सबको उसकी सच्चाई पता चल गई है। उसके बाद वो सामने देखने लगता है। तभी उसमें से एक ट्रक बोलता है ये तो लाइटनिंग मक्वीन है। पीछे एक बोर्ड ला दिया जाता है और सभी लोग उसकी फोटो खींचने लगते हैं। तभी उसको ट्रक के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर लाइटनिंग मक्वीन बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया होता है कि अब लाइटनिंग की नाम की काफी ज्यादा बेइज्जती हो गई होती है। और उधर साइड सभी लोग खुश हो रहे होते हैं। तभी इधर साइड क्रूज को दिखाया जाता है, जिसको ट्रॉफी मिली होती है। फिर क्रूज बोलती है कि ये ट्रॉफी अच्छी है ना। इसके बाद यहाँ पर लाइटनिंग काफी गुस्से में आ जाता है और उसके बाद वो उससे बोलने लगता है कि तुम्हें पता भी है कि आखिरकार मेरे ऊपर क्या बीत रही है। पास ओनली लास्ट मौका, अगर मैं इस मौके में फेल हो गया तो मैं कभी भी रेसिंग नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें क्या पता है एक रेसर का मतलब? अगर एक रेसर होती तब तुम्हें पता चलता है कि आखिरकार एक रेसर का मतलब क्या होता है। ये देखने के बाद पहले तो सैड होती है, लेकिन फिर वो गुस्से में आ जाती है और उसके बाद वो बोलने लगती है कि मैं ट्रक साइड में लगाओ। कहता है कि अभी। क्रूज बोलती है कि हाँ अभी। उसके बाद वो ट्रक से बाहर आ जाती है और उसके बाद वो लाइटनिंग से कहने लगती है कि क्या तुम्हें क्या लगता है कि मेरा सपना यहाँ पर कोच बनना था?
ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, मुझे भी यहाँ पर एक रेसर बनना था, लेकिन मेरा सपना पूरा नहीं हो पाया क्योंकि मैं एक लड़की थी। की वजह से मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। अगर मुझे मौका मिला होता है तो शायद आज मैं भी बहुत बड़ी रेसर होती, लेकिन मेरे को यहाँ पर आज तक कभी मौका ही नहीं मिला। उसके बाद क्रूस उससे और भी बात करती है और उसके बाद क्रूस लाइटनिंग को गुड बाय कह देती है और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। लाइटनिंग उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन क्रूस वहां से चुपचाप चली ही जाती है। ये देखने के बाद लाइटनिंग भी मायूस हो जाता है। फिर हमें एक न्यूज रिपोर्टर को दिखाया जाता है जो लाइटनिंग मकवीन की दवा की बेइज्जती कर रहा होता है। हमें लाइटनिंग के इन्फ्लुएंसर को दिखाया जा रहा होता है, वो कह रहा होता है कि लाइटनिंग रेसिंग करेगा लेकिन नए अंदाज से। उसके बाद हमें लाइटनिंग को दोबारा दिखाया जाता है जो ये सब कुछ देखने के बाद काफी परेशान हो गया होता है, की वजह से वो टीवी को भी बंद कर देता है। उसके बाद वो अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल लगाता है, जिसके बाद उसका बेस्ट फ्रेंड बोलने लगता है कि मैं दिखाई पड़ रहा हूँ। उसके बाद वो कैमरे के अंदर घुसने लगता है। फिर लाइटनिंग बोलता है कि हाँ सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद वो बोलने लगता है कि कैसे हो दोस्त, सब कुछ ठीक ठाक तो है ना। ये सुनने के बाद लाइटनिंग बोलता है कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक है, यहाँ पर तो कुछ भी ठीक नहीं है। तो वो दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी उसका बेस्ट फ्रेंड बोलता है कि यहाँ पर डॉग हर्सन को जिसने सिखाया होगा वो तो इससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। लाइटनिंग ये सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उससे बोलने लगता है कि क्या आइडिया दिया है तुमने। ये सुनने के बाद वो बोलने लगता है कि मैं तो हमेशा अच्छे आइडिया देता हूँ लेकिन कोई मेरी सुनता भी नहीं है। क्रूज को दिखाया जाता है जो अपने घर वापस जा रही होती है और वो जब यहाँ से वापस जा रही होती है तभी उसे एक हॉर्न की आवाज आती है। उसके बाद वहाँ पर मैक आ जाता है, तो मैं मैक यहाँ पर उस ट्रक को कहता हूँ ना कि लाइटनिंग मकवीन को। और जैसे मैक यहाँ पर आगे जाता है तभी लाइटनिंग मकवीन वहाँ पर आ जाता है और उससे बोलने लगता है कि तुम मेरे साथ चलो। क्रूज साफ साफ मना कर देती है। उसके बाद लाइटनिंग मकवीन बोलता है कि ठीक है अब यहाँ से जाओ। उसके बाद यहाँ पर वो अपना गेट वापस बंद कर लेता है, लेकिन लाइटनिंग फिर भी वहां से नहीं जाता है और उसके बाद वो वहां पर दोबारा आ जाता है और उससे बोलने लगता है कि अब तुम्हारा क्या ख्याल है, अब तुम मेरे साथ चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। उसके बाद वो उसकी ट्रॉफी को भी ले आता है जो यहाँ पर वो उसने जोड़ दी होती है और उसके बाद वो यहाँ पर डांस करने लगता है। और यहाँ पर जब वो डांस कर रहा होता है तब यहाँ पर क्रूज को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। लाइटनिंग को सिखाते वक्त भी क्रूज ने यही डांस किया था और आज यही डांस लाइटनिंग कर रहा है। उसके बाद उससे बोलने लगता है कि तुम चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। उसके बाद क्रूज बोलने लगती है कि इस गाने को बंद करो, मैं चल रही हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि डॉग हर्सन का जो गांव होता है वहां पर लाइटनिंग आया होता है तो डॉग हर्सन की टीचर स्मोकी से मिल सके। उसके बाद यहाँ पर क्रूस आती है। उसके बाद वो बोलने लगती है कि आखिरकार ये कौन है, ये तुम्हारा टीचर है ना। लाइटनिंग भी हाँ बोल देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर लाइटनिंग एक जगह पर ट्रेनिंग कर रहा होता है, के पीछे ही क्रूज होती है और क्रूज भी यहाँ पर पूरी जान लगा देती है और दोनों ही यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से एकदम रेसिंग कर रहे होते हैं। क्रूज की इम्प्रूवमेंट देख के काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और उसके बाद वो यहाँ पर काफी स्पीड से आगे जा ही रहे होते हैं। तभी यहाँ पर लाइटनिंग को पता चलता है कि यहाँ पर उसकी जैसे ही सेम टू सेम क्रूज भी कर रही है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि क्रूज भी अब लाइटनिंग की तरह ही रेसिंग करने लगी है। जैसे यहाँ पर लाइटनिंग जा रहा होता है तभी उसके सामने स्मोकी आ जाता है। लाइटनिंग ये देख के काफी घबरा जाता है और काफी स्पीड में ब्रेक लगाता है। स्मोकी ये देखने के बाद उससे बोलने लगता है कि देर है लेकिन दुरुस्त तो है। बार स्मोकी अपने साथ लाइटनिंग को क्लब के अंदर लेके चला जाता है जहाँ पर बहुत सारे रेसर होते हैं जो पहले जमाने में बहुत ज्यादा धमाका किया था। लाइटनिंग ये देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी उन सभी रेसर में से एक रेसर बोलने लगती है कि डॉग हर्सन ने भी अपने जमाने में बहुत अच्छे अच्छे गुड़ खिलाए थे। कहने का मतलब ये है कि डॉग हर्सन ने भी अपनी जवानी में बहुत ज्यादा गुड़ खिलाए थे। जब एक रेसर ने उन्हें टकराने पे मजबूर कर दिया था तब यहाँ पर डॉग हर्सन ने क्या जंप लगाई थी इसके बारे में वो सभी रेसर्स बात कर रहे थे। वो जंप देख के सभी लोग शॉक रह गए थे क्योंकि वो जंप काफी ज्यादा तगड़ी थी और उसके बाद डॉग हर्सन जीत भी गए थे क्योंकि ये देख के काफी ज्यादा खुश हो गए थे। उसके बाद वो लाइटनिंग मकवीन को बुलाते हैं और उसके बाद उसे बोलते हैं कि तुम्हें एक जगह लेके चलना है। उसके बाद स्मोकी उसे अपने गराज में लेके आ जाता है और उसके बाद उससे बोलता है कि ये देखो डॉग हर्सन ने मुझसे भी बात करना बंद कर दिया था लेकिन जब से तुम उसे मिले हो तब से डॉग हर्सन ने मुझसे दोबारा से बात करने लगा। हर बात में तुम्हारा जिक्र जरूर था, चाहे कैसे भी जिक्र हो, चाहे खेलते हुए चाहे कूदते हुए कैसे भी था, लेकिन हर बात में आपका ही जिक्र था। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो सभी लोग एक ग्राउंड में आ गए होते हैं। तभी स्मोकी बोलता है कि तुम पहले आज तो ये मान लो कि तुम बूढ़े हो चुके हो। उसके बाद क्रूज भी उसके कान में चिल्लाने लगती है कि तुम बूढ़े हो चुके हो, लेकिन तभी लाइटनिंग उससे बोलता है कि मुझे सब सुनाई पड़ रहा है। स्मोकी लाइटनिंग से बोलता है कि तुम स्टॉर्म को पावर में तो नहीं हरा सकते हो लेकिन हाँ दिमाग से जरूर हरा सकते हो। ये बोलने के बाद वो उससे बोलता है चलो तुम्हारी अच्छी से ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद वो सभी लोग क्रूज को एक स्टॉर्म का पेंट कर देते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्रूज थोड़े से आगे होती है और लाइटनिंग मकवीन पीछे होता है। उसके बाद स्मोकी उससे बोलता है कि तुम्हें इसको 3 लैप्स में पीछे करना है। उनके लाइटनिंग पहले तो घबरा जाता है लेकिन बाद में वो तैयार हो जाता है और उसके बाद वो पूरी जान लगा देता है और यहाँ पर स्टॉर्म उसके आगे होता है और साथ में क्रूज उसके पीछे।
पर क्रूज उससे आसानी से जीत जाती है और लाइटनिंग मक्वीन बहुत पीछे रह जाता है। स्मोकी उससे बोलता है कि तुम्हें और भी मेहनत करने की ज़रूरत है। उसके बाद वो उसे एक ट्रैक्टर वाली जगह पे छोड़ देती है जहाँ पर हर तरफ ही ट्रैक्टर ट्रैक्टर होते हैं। और उसके बाद स्मोकी उससे बोल देता है कि मौका दिखे वहाँ से चौका मार देना। तो सभी लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं और यहाँ पर भी अभी भी उसको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। रेस वाला दिन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी रेसर्स तो वहाँ पर आ गए होते हैं, लेकिन लाइटनिंग मक्वीन अभी भी नहीं आया होता है क्योंकि वो यहाँ पर लास्ट रेसिंग करना चाहता था। क्या लाइटनिंग मक्वीन भी यहाँ पर तैयार हो जाता है, तभी मैक उससे कहता है कि जल्दी करना बॉस, क्योंकि यहाँ पर मुझे निकलना भी है। उसके बाद यहाँ पर रेस स्टार्ट हो जाती है। क्रूज यहाँ पर काफी स्पीड से आगे निकल जाती है, लेकिन इधर साइड हमें दिखाया जाता है कि दूसरे रेसर्स लाइटनिंग की बुराई कर रहे होते हैं। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर लाइटनिंग मक्वीन भी पूरी पावर लगा रहा होता है और वो काफी कोशिश करने के बाद उसे पीछे करने की कोशिश कर रहा होता है। उसके पास सिर्फ 3 लैप्स होते हैं यहाँ पर क्रूज को पीछे करने का, और यहाँ पर फाइनली वो पीछे करने ही वाला होता है। और यहाँ पर जैसे कि स्मोकी उससे बोलता है कि कम ऑन तुम बेटे कर सकते हो। लाइटनिंग भी पूरी कोशिश कर रहा होता है क्रूज को पीछे करने की, और फाइनली वो उसे पीछे भी कर देता है। लाइटनिंग ने क्रूज को पीछे तो कर दिया था, लेकिन अभी भी लास्ट लैप बचा था और अभी भी यहाँ पर क्रूज बहुत ज्यादा पीछे नहीं थी। वो भी अभी भी चाहे तो आगे आ सकती थी, लेकिन लाइटनिंग यहाँ पर खुश होने लगता है। तभी क्रूज यहाँ पर काफी स्पीड से आगे निकल जाता है और लाइटनिंग यहाँ पर स्टॉर्म नाम देख के काफी ज्यादा ढीला पड़ने लगता है, लेकिन फिर वो अपनी पूरी पावर लगाने लगता है। लेकिन अब इसका कोई भी फायदा नहीं था क्योंकि क्रूज यहाँ पर जीत गई होती है और लाइटनिंग यहाँ पर हार गया होता है, जिसकी वजह से लाइटनिंग यहाँ पर काफी ज्यादा शौक होता है, आदमी काफी ज्यादा उदास भी हो गया होता है। दूसरी तरफ क्रूज काफी ज्यादा खुश होने लगती है और चारों तरफ धूल ही धूल बिखरने लगती है और काफी खुश हो गई होती है। लेकिन तभी वो लाइटनिंग की तरफ देखती है और उसके बाद वो भी काफी शांत हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लाइटनिंग मैक के अंदर बैठा होता है और उसके बाद वो कह रहा होता है कि मैं कर सकता हूँ। फिर हमें रेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लाइटनिंग मक्वीन रेस करने के लिए आ गया होता है, साथ में स्मोकी भी आ गए होते हैं ताकि उसे होस्ट कर सकें। हमें दिखाया जाता है कि लाइटनिंग मक्वीन भी अब पूरे जोश में आ चुका होता है। उसके बाद ग्रीन झंडी भी मिल जाती है, जिसके बाद सभी रेसर्स काफी स्पीड से वहां से निकलने लगते हैं। लाइटनिंग मक्वीन भी काफी स्पीड से वहां से निकल रहा होता है, इस बार वो काफी जोश में लग रहा होता है और वो हर एक रेसर को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा होता है। देखते देखते 95 नंबर यहाँ पर 19 नंबर पे आ जाता है और धीरे धीरे अभी भी वो सभी कार्स को पीछे छोड़ते चला जा रहा होता है। और यहाँ पर वो 18 पे आ चुका होता है, 17 पे भी आ चुका होता है। वो सिर्फ एक ही चीज को याद कर रहा होता है कि मौका मिले तो मार दो चौका। उसके बाद वो आगे बढ़ता चला जा रहा होता है, उसके सामने जैसे ही मौका मिलता है तुरंत ही वो चौका मार देता है और उसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहा होता है। ये देखने के बाद स्मोकी उससे बोलता है बहुत अच्छे बेटे। उसके बाद लाइटनिंग बोलने लगता है कि हम पूरी पावर लगा देंगे। उसके बाद वो यहाँ पर काफी स्पीड से निकलने लगता है। तभी यहाँ पर क्रूज को दिखाया जाता है जो यहाँ पर उसे चेस कर रही होती है। यार स्मोकी भी वहाँ पर उससे कहने लगता है कि तुम कर सकते हो। ये सुनने के बाद लाइटनिंग और भी ज्यादा जोश में आ जाता है और उसके बाद वो सभी रेसर्स के साथ और भी आगे बढ़ने लगता है। क्रूज यहाँ पर रेसिंग देख ही रही होती है, तभी यहाँ पर मिस्टर स्टेलिंग आ जाते हैं और उसके बाद उससे बोलने लगते हैं कि तुम वापस जाओ। क्रूज उससे बोलते हैं कि मैं यहाँ पर रेस देखना चाहती हूँ, लेकिन मिस्टर स्टेलिंग बोलते हैं कि तुम वापस जाओ। सुनने के बाद क्रूज उससे कुछ नहीं कह पाती है क्योंकि यहाँ में मिस्टर स्टेलिंग उसके बॉस होते हैं। उसके बाद वो यहाँ से वापस जाने लगती है, लेकिन तभी लाइटनिंग मक्वीन को ये देखने के बाद काफी बुरा लग जाता है। लेकिन तभी सामने वहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से बहुत सारी कारें एक दूसरे से टकराने लगती हैं, लेकिन लाइटनिंग मक्वीन खुद को संभाल लेता है और उसके बाद दोबारा से ट्रैक पे आ जाता है। फिर से रेस स्टार्ट हो जाती है। काफी सारी कार्स यहाँ पर घायल हो गई होती हैं, इसके लिए मेडिसिन का प्लान किया जाता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सभी लोग इस चीज से काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं, लेकिन लाइटनिंग मक्वीन यहाँ पर काफी स्पीड से आगे बढ़ रहे होते हैं। लाइटनिंग मक्वीन बोलता है कि क्रूज को वापस बुला और क्रूज यहाँ पर वापस आ जाती है। उसके बाद यहाँ पर क्रूज बोलती है कि आखिरकार क्या काम है। उसके बाद जैसे यहाँ पर लाइटनिंग मक्वीन रुकता है तो उसका दोस्त यहाँ पर उसके टायर चेंज करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो उससे बोलता है कि जल्दी जाओ और क्रूज के टायर चेंज कर दो, अब ये रेस करने जाएगी। ये सुनने के बाद थोड़ी शौक हो जाती है, लेकिन लाइटनिंग मक्वीन उससे बोलता है कि तुम्हें मौका चाहिए था, आज तुम्हारे पास मौका है, जाओ। दोस्तों इस रेस में ये नियम है, अगर आपके पास नंबर है तो बस कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 95 बस नंबर दिखना चाहिए, कार से कोई मतलब नहीं रहता है। क्रूज यहाँ पर डर रही होती है और वो उससे बोल रही होती है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन लाइटनिंग मक्वीन उससे बोलता है कि तुम्हें एक लाइफ के अंदर मौका चाहिए था, आज वो मौका यही है, अगर इसे गवाओगे तो फिर कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। उसके बाद वो यहाँ पर उसे मोटिवेट कर देता है, जिसके बाद क्रूज भी तैयार हो जाती है और उसके बाद वो भी यहाँ से रेस करने के लिए भाग जाती है, मतलब चली जाती है। ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा शौक हो गए होते हैं क्योंकि लाइटनिंग की जगह कोई दूसरी कार होती है, बस खाली नंबर वही होता है। यार लाइटनिंग मक्वीन क्रूज को एक कमांड देने लगता है और उसके बाद उससे बोलने लगता है कि जैसे मौका मिले चौका मार दो। क्रूज यहाँ पर समझ जाती है कि जैसे ही मौका मिले तुरंत ही निकल लो। उसके बाद वो भी ऐसा ही करने लगती है। लाइटनिंग मक्वीन बोलने लगती है कि हाँ बिल्कुल तुम सही कर रहे हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर क्रूज काफी स्पीड से यहाँ पर आगे बढ़ रही होती है। फिर लाइटनिंग मक्वीन उससे कहता है कि बहुत अच्छे ऐसे ही करते हो, लेकिन दीवार के पास मत जाना क्योंकि उसके पास की रोड बहुत ज्यादा चिकनी होती है।
उसके बाद वो भी ऐसा ही करती है, दीवार के पास नहीं जाती है और उसके बाद वो यहाँ पर काफी स्पीड से आगे बढ़ने लगती है और सभी कार्स को पीछे छोड़ते हुए बहुत ज्यादा आगे निकल आती है। 200 कार में से उसने 14 नंबर बना लिया होता है, 14 नंबर पे 95 नंबर आ गया होता है। उसके बाद वो भी यहाँ पर टायर चेंज करने के लिए दोबारा से आई होती है। उसके बाद वो यहाँ पर थोड़ा सा आगे निकल जाती है, लेकिन वो दोबारा से बैक आ जाती है। उसके बाद उसके दोबारा से टायर चेंज हो जाते हैं और उसके बाद वो यहाँ पे दोबारा से स्पीड से निकल जाती है। इस बार भी वो काफी स्पीड से सभी कार्स को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल रही होती है और इधर साइड सारी कार्स भी उसे पीछे छोड़ते हुए देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गई होती हैं। लाइटनिंग मक्वीन भी ये देख के काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, साथ में उसकी टीम भी बहुत ज्यादा खुश होती है। क्रूज टॉप 10 के अंदर आ जाती है। उसके बाद स्टॉर्म बोलता है कि आखिरकार वो नई लड़की कहाँ पे आ गई है। होस्टर बोलता है कि वो तुम्हारे 3-4 कार पीछे ही रह गई है। उसके बाद यहाँ पर वो काफी स्पीड से आगे बढ़ने लगता है। मुमकिन ये देख के काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, क्योंकि क्रूज लगातार आगे बढ़ती चली जा रही होती है। सभी लोग ये रेस देख के काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है 95 नंबर यहाँ पर 4th प्लेस पे आ गया होता है। स्टॉर्म ये देखने के बाद काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके बाद वो यहाँ पर थोड़ा बैक आता है और उसके बाद उस लड़की से बोलने लगता है, मतलब कि क्रूज से बोलने लगता है कि तुम रेसर करोगे, वैसे ही अरे गहरे रेस करने लगेंगे, बस खाली नंबर चढ़ाने से यहाँ पर कुछ भी नहीं हो जाता है, पेंट चढ़ाने से तुम रेसर नहीं बन जाओगी। सुनकर लाइटनिंग उससे बोलने लगता है कि वो तुम्हें भड़काना चाहता है, वो तुम्हें डिमोटिवेशन करना चाहता है ताकि तुम रेस हार जाओ। लेकिन क्रूज भी अब उदास होने लगती है और वो भी यहाँ पर धीमी पड़ने लगती है। इधर से स्टॉर्म उससे बोलता है कि यहाँ पर तुम जैसे रेसर्स करोगे तो हम सब क्या करेंगे। उस ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा उदास पड़ जाती है। उसके बाद वो भी धीमे पड़ने लगती है, उससे रेसर्स आगे निकलने लगते हैं। लेकिन उसे समझाने की पूरी कोशिश करने लगता है। वो उससे बोलने लगता है कि तुम रेसर हो और रेसर ही रहोगी। ये ना बोलने से क्या होता है कि अगर वो बोले कि रेसर नहीं हो तो तुम रेसर नहीं हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम रेसर हो। कुछ तुम कर सकती हो। तुम्हारे पास एक सपना था जो तुम्हें रेसिंग करनी थी और वो तुम्हारा सपना आज पूरा हो जाएगा अगर तुम स्टॉर्म को हरा दोगी। रोज भी ये बात सुन के यहाँ पर थोड़ी थोड़ी मोटिवेशन होने लगती है और उसके बाद यहाँ पर वो पूरी तरीके से मोटिवेट हो जाती है। क्रूज से लगातार रेसर्स आगे बढ़ रहे होते हैं और इधर साइड ये क्रूज को बात समझने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन वो समझ जाती है और उसके बाद वो यहाँ पर दोबारा से स्पीड पकड़ लेती है। उसके बाद उसे 2 सेकंड भी नहीं लगते हैं स्टॉर्म के पास वापस से जाने में। और उसके बाद जब स्टॉर्म दोबारा से अपने होस्टर से पूछता है कि आखिरकार क्रूज कहाँ है, लेकिन तभी उसका होस्टर बोलता है कि वो तुम्हारे बिल्कुल ठीक पीछे है। स्टॉर्म ये देखने के बाद काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है और उसके बाद क्रूज उसे गुस्सा दिलाने लगती है, लेकिन यहाँ पर स्टॉर्म उससे गुस्सा नहीं होता है। लाइटिंग भी उससे बोलता है कि बहुत अच्छे क्रूज, उससे चिपके रहो बिल्कुल ग्लू की तरह। स्टॉर्म उससे पीछे छुड़ाना चाहता है, लेकिन क्रूज उसके बिल्कुल पीछे चिपकी थी ग्लू की तरह, वो इससे हट नहीं रही होती, जिसकी वजह से स्टॉर्म को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है और वो इसे गुस्सा ही दिलाना चाहती थी। लाइटनिंग मक्वीन कहता है बिल्कुल इसी तरीके से ग्लू की तरह चिपके रहो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लास्ट लैब बचा होता है। क्रूज को हमें दिखाया जाता है, क्रूज भी अब आगे निकलने के लिए तैयार होती है और उसके बाद यहाँ पर वो उसे गुस्सा दिलाई रही होती है और जैसे उसे मौका मिलता है तुरंत वो यहाँ से निकल जाती है। स्टॉर्म यहाँ पर बहुत ज्यादा बेकार होता है, वो उसे दीवार से लड़ा देता है, जिसकी वजह से क्रूज यहाँ पर दीवार में लपटने लगती है। तभी लाइटनिंग उससे बोलता है कि कुछ से अलग होने की कोशिश करो। यहाँ पर लाइटनिंग की बात सुनने के बाद यहाँ पर क्रूज एक काम करती है और उसके बाद वो डॉग अर्सन की बात याद करने के बाद वो जंप लगा देती है। ये बिल्कुल उसी तरीके की जंप थी जैसे डॉग अर्सन ने अपनी जंप लगाई थी। ये देखने के बाद लाइटनिंग भी शॉक था और साथ में सारी ऑडियंस भी शॉक हो गई थी, आखिरकार इसने कैसे जंप लगा दी। उसके बाद यहाँ पर क्रूज जीत जाती है और स्टॉर्म हार जाता है। हमें मिस्टर स्टेलिंग को दिखाया जाता है जो क्रूज के पास आए होते हैं और उससे बोल रहे होते हैं क्या तुम मेरी तरफ से रेस खेलोगे। लेकिन क्रूज यहाँ पर साफ साफ उसे मना कर देती है। वो उससे बोलती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी तरफ से रेस बिल्कुल भी नहीं करूंगी। तभी यहाँ पर लाइटनिंग का पुराना दोस्त आ जाता है। आपको नहीं पता है तो लाइटनिंग के ऊपर पहले यही पैसा लगाया करता था, लेकिन अब ये नहीं लगाते हैं। फिर मिस्टर स्टेलिंग बोलते हैं लाइटनिंग अब रिजाइन देने का समय आ चुका है, लेकिन तभी यहाँ पर स्मोकी बोलता है कि रुक जाओ अभी। तो रेस स्टार्ट करता है, उसका भी नाम आता है। ये देखने के बाद सारी ऑडियंस भी वहाँ पर काफी खुश हो जाती है और साथ में यहाँ पर रिजाइन देने का काम भी खत्म हो जाता है। वही लाइटनिंग की गर्लफ्रेंड आ जाती है और उसके बाद वो बोलने लगती है आप जब चाहे तब लाइटनिंग रिजाइन दे सकता है, अब उसकी मर्जी चलेगी। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लाइटनिंग अपने न्यू लुक के साथ अब क्रूज के साथ रेसिंग करने के लिए आ गया होता है। ये एक फ्रेंडली रेसिंग होती है और दोस्तों इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आखिरकार आपको ये मूवी कैसी लगी और एक बात और जरूर कमेंट करना कि आखिरकार आप लोगों को इस मूवी के अंदर क्या क्या मिस्टेक्स लगी। हाँ दोस्तों यार वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर।